नमस्कार, मैं अजीत कुमार सिंह हरिओम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। 14 सितंबर इस हिंदी दिवस के अवसर पर हम सभी चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन वास्तव में हिंदी दिवस क्यों शुरुआत हुई? हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह जब इस भाषा को राजभाषा स्वीकार किया गया, जिन्होंने अथक प्रयास किया, 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान में वर्णित किया गया। उनके जब जन्मदिन का 50वीं वर्षगांठ पूरी हुई तो उनको सम्मान देने के लिए 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जाने लगा। तो आज इस हिंदी दिवस के अवसर पर निश्चित ही हमें इस भाषा के महत्व को, इसके संरक्षण को और भविष्य में इसका विकास हो, इसके लिए हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसमें जितने भी प्रतिभागी बैठे हुए हैं, आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ेगी। और आज हमारा चर्चा का विषय है कि क्या वास्तव में हिंदी मात्र एक विषय है या हमारी वो राष्ट्रीय भाषा है। तो आप पहले अपना परिचय दीजिए, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ेगी। मेरा नाम दीपू कुमारी है और मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। सुप्रभात, मेरा नाम स्मिता कुमारी है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। सुप्रभात, मेरा नाम खुशी सिंह है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। सुप्रभात, मेरा नाम श्वेता कुमारी है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। सुप्रभात, मेरा नाम करीना कुमारी, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। सुप्रभात, मेरा नाम आरती कुमारी है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। सुप्रभात, मेरा नाम खुशबू खातून है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। सुप्रभात, मेरा नाम श्वेता कुमारी है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। बहुत अच्छा, आप लोगों ने अपना परिचय दिया। एक बार पुनः आपके सामने जो विषय प्रस्तुत किया गया है वो विषय है, क्या हिंदी मात्र एक विषय है या वो हमारी राष्ट्रभाषा है। तो इस चर्चा में आप अपने पक्ष को निश्चित तौर पे प्रस्तुत करें। प्रिय शिक्षकगण एवं साथियों, हिंदी केवल हमारी मातृभाषा नहीं है, यह हमारी पहचान है। यह भाषा हमारी संस्कृति, इतिहास और विरासत को संजोने का माध्यम है। हिंदी हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सही है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन आज के युग की विषय की भाषा के रूप में अंग्रेजी का महत्व बढ़ चुका है। हिंदी आज के एक ही विषय के रूप में पढ़ाई जाती है, क्योंकि दुनिया अधिकांश देशों में अंग्रेजी का संपर्क भाषा बन गई है। यदि हम हिंदी को उसकी सही पहचान नहीं देंगे तो हमारी सांस्कृतिक पहचान खतरे में आ जाएगी। अंग्रेजी भले ही वैश्विक भाषा हो, लेकिन हिंदी हमारी दिल की भाषा है। इसे पढ़ना, लिखना, बोलना हमारे लिए गौरव की बात होनी चाहिए। यदि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनानी है तो अंग्रेजी सीखना अनिवार्य है। हिंदी तो केवल हमारे देश तक ही सीमित है, जबकि अंग्रेजी हमें वैश्विक स्तर पर भी कामयाबी दिला सकती है। हमें यह समझना चाहिए कि आज के प्रतिस्पर्धा के युग में अंग्रेजी का ज्ञान ही हमारी प्रगति का मार्ग है। हमारे संविधान ने हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है, जो यह सिद्ध करता है कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि हमारी धरोहर है। क्या हमें अपनी धरोहर का सम्मान नहीं करना चाहिए? यदि हम हिंदी को पीछे छोड़ देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी अपने इतिहास से दूर हो जाएगी। भले हिंदी हमारी मातृभाषा हो, लेकिन विज्ञान, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में सफल होना है तो हमें अंग्रेजी का दक्षता हासिल करनी ही होगी। केवल एक विषय के रूप में देखना और पढ़ना ही पर्याप्त है। आजकल की पीढ़ी अंग्रेजी को महत्व देती है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि जब हम अपनी ही भाषा को नहीं समझेंगे तो दूसरे हमें कैसे समझेंगे। हिंदी का उपयोग हमें गर्वित करता है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाए रखने में सहायता। अभी आपने इनके पक्ष को सुना और दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो बात निकल कर के आई है कि वास्तव में हिंदी और अंग्रेजी, जैसा इन्होंने कहा कि हिंदी आज विश्व स्तर पर नहीं है, शायद आपको नहीं पता है कि विश्व में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं तो उन भाषाओं में हिंदी का अपना एक अलग स्थान है। चीनी और अंग्रेजी की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे हिंदी का ही स्थान आता है। और दुनिया में बहुत से लोग आज हिंदी भाषा को उसी सम्मान के साथ देखते हैं जितना कि अंग्रेजी। भले ही आपको लगता है कि नहीं, वास्तव में अंग्रेजी भाषा हमारे लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करती है, हमें आगे बढ़ने में मदद करती है, लेकिन आज की तारीख में
निश्चित ही हिंदी भी अपने उस मुकाम को कायम करने में पीछे नहीं है। फिर भी हमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में संतुलित रूप से अपनाना चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। तो जितने भी प्रतिभागी आप लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो देखने वाले मेरे समस्त मित्रों सहयोगियों, आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।